इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट कैमरामैन साफ़ी हजरात को और आपके ज़रिए पूरे पाकिस्तान को जो कैमरे के ज़रिए पहुँच रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज पाक सरजमीन पार्टी अहम ऐलान करने जा रही है। 2 अफराद से शुरू होने वाली पार्टी, जिसके लिए लोग कहते थे कि ये 2 महीने बाद वापस चले जाएंगे, ये 6 महीने बाद वापस चले जाएंगे। आज पाक सरजमीन पार्टी, अभी आपने पिछले दिनों देखा, सिंध का 10 दिन का दौरा करके आए हैं। गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे, आज पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल और उसके फॉलोअर्स पैदा हो रहे हैं। हज़ारों की तादाद में इस्तकबाल हुआ, आवाम ने इस्तकबाल किया पूरे सिंध भर में। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान भर में, पूरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वहाँ पाक सरजमीन पार्टी का वजूद है और उसके चाहने वाले मौजूद हैं। आज की जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें MQM पाकिस्तान के राब्ता कमेटी के मेंबर, अहम रहनुमा जो 2 दफ़ा MP रह चुके हैं और इस वक्त कराची शहर के डिप्टी मेयर हैं, वो आज पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। उनके साथ ताहा हैं, ये प्रोफेशनल काउंसिल के इंचार्ज हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ के मेंबर हैं, ये भी MQM के सीनियर मेंबर हैं। आज के बाद अब मुझे नहीं पता, आज तक तो ये कराची शहर के डिप्टी मेयर थे, MQM की राब्ता कमेटी के मेंबर थे। आज के बाद ये बुरे इंसान बन जाएंगे हस्बे मामूल, जो MQM की आदत है। हमने MQM से पहले भी कहा था कि आप एक लिस्ट हमें दे दें, जो आपके अच्छे लोग हैं उसकी भी लिस्ट दे दें और आपके बुरे लोगों की भी लिस्ट दे दें। आज तक तो लिस्ट दी नहीं, ताकि जो बुरे लोग हैं उनको हम ना लें, जो अच्छे लोग हैं उनको हम ले लें। कल तक तो ये कराची शहर के डिप्टी मेयर थे, उनके अहम तरीन मेंबर थे, आज ये पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और मैं आपके ज़रिए आज MQM पाकिस्तान के जो सरबराह हैं फारूक सत्तार साहब, मैं उनसे कहता हूं कि आपने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो आज के बाद अपने तमाम कौमी और सूबाई और सेनेट के मेंबरान से इस्तीफ़ा दिलाएं। क्यों? हालांकि हमें पता है आप दाएं बाएं शाएं करेंगे, लेकिन ये मैंडेट आपका नहीं था। आपने कहीं दावा कर दिया, अल्लाह मियाँ ने आपके मुंह से निकाल दिया। आज अरशद वोरा डिप्टी मेयर कराची, राब्ता कमेटी के मेंबर, आज पाक सरजमीन पार्टी में हैं और एक बड़ी लाइन लगी हुई है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप तमाम साफ़ी हज़रात फारूक सत्तार साहब से कहेंगे और वो अपनी इखलाकी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, जो पूरे पाकिस्तान ने TV के ज़रिए सुना था, वो अपने तमाम कौमी, सूबाई, सेनेट और मेयर तक को रिज़ाइन कराएंगे। और मैं आज अहम ऐलान करने जा रहा हूँ कि जब वो रिज़ाइन कराएंगे तो पहली मरतबा इंशाल्लाह तमाम ज़मीनी इलेक्शन में पाक सरजमीन पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। और ये इंशाल्लाह जो मैंडेट हमने अल्ताफ़ साहब का मैंडेट दफन कर दिया था, जो पाक सरजमीन पार्टी का मैंडेट है, कभी भी MQM पाकिस्तान का मैंडेट नहीं है। तो इंशाल्लाह हम इंतज़ार करेंगे, फारूक सत्तार साहब रिज़ाइन कराएंगे और इंशाल्लाह ताला ये जो मैंडेट था कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और सक्खर का, इंशाल्लाह ताला ज़मीनी इलेक्शन होंगे और ये मैंडेट अब पाक सरजमीन पार्टी और सैयद मुस्तफ़ा कमाल को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपके ज़रिए अरशद वोरा साहब को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करूँगा कि इन्होंने इस तरह जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया है। ये कोई छोटा फ़ैसला नहीं है, ये फ़ैसला डॉक्टर सगीर, अशफाक मंगी से लेकर इफ्तिखार आलम से लेकर, जब 2 लोगों की पार्टी थी उस वक्त से लेकर कोई आदमी, और 11 MP MNAs, आसिफ हसनैन और दीगर में सबके नाम सब आपको पता है, ये उसका तसलसल है। कोई अपनी UC की सीट नहीं छोड़ता।
मैं अरशद वोरा साहब को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ, अपनी पार्टी में वेलकम कहता हूँ कि इतनी डिप्टी मेयर का एक बड़ा ओहदा छोड़कर आज वो पाक सरज़मीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त पाक सरज़मीन पार्टी का होगा। इंशाअल्लाह मेयर, डिप्टी मेयर, MNA MP इंशाअल्लाह ताला सब पाक सरज़मीन पार्टी होंगे और इंशाअल्लाह बड़ी तादाद में, क्योंकि हमारे पास बल्दियाती नुमाइंदे भी पहुँच चुके हैं। इंशाअल्लाह आप जल्द देखेंगे कि पाक सरज़मीन पार्टी वो भले बल्दियाती सिस्टम हो, भले MNA MP हो, हर जगह आप इंशाअल्लाह पाक सरज़मीन पार्टी आपको नज़र आएगी। मैं अरशद वोरा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आपसे बातें करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया की तवस्सुत से कराची की आवाम को, कराची के लोगों को जिन्होंने एक मैंडेट दिया था और जिनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी कि कुछ ना कुछ डिलीवर होगा, तो ये एक बदकिस्मती मैं समझता हूँ कि हम कराची की आवाम को जो कुछ भी डिलीवर कर सकते थे वो हमने नहीं किया और हमने कराची के लोगों के साथ किए हुए अपने वादे पूरे नहीं किए। जो कुछ हम कर सकते थे, हम बहुत कुछ कर सकते थे। हमने पूरा 1 साल तकरीबन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ख्याल से मीडिया पर, मीडिया की बातों पर गुजारा और हमने आवाम को कुछ भी नहीं दिया सिवाय दिलासों के और इख्तियारात का ना होने का रोना और वसाइल का ना होने का रोना। जबकि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे, जो भी इख्तियारात थे, जो भी वसाइल थे, उसमें भी हम आवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर सके। और जब विज़न ही नहीं है कोई, 1 साल तक जिस तरीके से सब्र किया, बहुत दफ़ा क़यादत से कहा, लेकिन हर दफ़ा यही होता था कि हाँ ठीक है हम इसको प्लान करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्लानिंग अब कब होगी पता नहीं। इससे ज़्यादा आवाम को फेस नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि जब आवाम से किए गए वादे, जिसकी वजह से, जिस आवाम के वोटों की वजह से अपनी सीट पर बैठे थे, तो उन्होंने जिस जिम्मेदारी पर बिठाया था उस जिम्मेदारी के साथ अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो बेहतर यही होता है कि उस जिम्मेदारी को छोड़ दिया जाए और यही फ़ैसला मैंने किया है। उसकी एक वजह और भी है, जिस तरह आप सबके इल्म में है कि मुस्तफ़ा कमाल ने जिस तरीके से इस शहर को डिलीवर किया, चाहे उनके पास जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी इख्तियारात थे, लेकिन कम से कम इतना तो है कि आज आवाम जो है वो आवाम को मिसाल दी जा सकती है कि एक सक्सेसफुल मेयर की। अनफॉर्चुनेटली वो मिसाल अब हम नहीं उसको नाम फॉलो कर सके। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करने का यही एक सबसे बड़ी वजह है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने डिलीवर किया था, उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल छोड़ी है और हम चाहते यही थे कि उस एग्ज़ाम्पल को फॉलो किया जाए, उससे बेहतर काम किया जाए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। मैं किसी क्रिटिसिज्म में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियां अगर पूरी नहीं कर सका हूं तो बेहतर यही था कि मुझे अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से सारे इजलास, मेजॉरिटी इजलास जितने थे काउंसिल के, वो शायद मैंने ही रन किए थे। और जहां तक बात है आउट करने की, तो देखें मैं भी एक हिस्सा था और मशावरत होती थी। शायद मेरी एक्सपेक्टेशंस या मेरे मशवरे उस काबिल ना हो कि अवाम को जिससे फ़ायदा हो। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास जो भी इख्तियारात थे, जो भी वसाइल थे, उसमें भी हम बहुत कुछ डिलीवर कर सकते थे। हमने अवाम को डिलीवर नहीं किया, यही पार्टी छोड़ने की वजह है कि हम अवाम के मुजरिम हैं। देखें, दबाव की जब आप बात करेंगे तो दबाव तो आज तो कोई दबाव है ही नहीं, इससे पहले भी बहुत बड़ा दबाव था। 8 माह पहले, 9 माह पहले जब उस दबाव को सह सकते थे तो आज भी। लेकिन आज जब मैंने कहा ना कि बहुत सब्र किया, बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से अवाम से जो वादा किया, अवाम की जिस जिम्मेदारियों को पूरा करना है, जब वो नहीं कर सके तो फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। देखें, ये तकरीबन इस बात को भी 1 माह हो गया है ये तहकीकात का, ठीक है ना, और ये अरशद वोरा पे है। और अरशद वोरा पाकिस्तानी शहरी है, पाकिस्तान में पैदा हुआ है, पाकिस्तान में ही मरना है, यहीं रहूँगा। और अरशद वोरा हर किस्म की तहकीकात के लिए हाजिर है। कहीं मैंने भाग कर नहीं जाना, मैंने इसी मुल्क में रहना है। तहकीकात अरशद वोरा पे हो रही हैं, किसी पार्टी पे कि PSP का मेंबर है या MKM का मेंबर है उस पर नहीं है, अरशद वोरा पे है। अरशद वोरा मौजूद है और अरशद वोरा फेस करेगा। जी बिल्कुल, वो जिस तरह जो भी कानूनी तरीक़ाकार होगा उसका वही इख्तियार किया। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह अरशद वोरा साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो कुछ बल्दियाती सिस्टम में हो रहा है उसके अहम इंकशाफात करेंगे इंशाल्लाह।
जो अपने इख्तियारात का रोना रो रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिनमें बताया जाएगा किस तरह फंड आ रहे हैं और कहाँ इस्तेमाल जा रहे हैं, कहाँ किसके घर बन रहे हैं और किसका बराबर का घर बन रहा है और किसका सब कुछ हो रहा है। तो इंशाल्लाह जल्दी होगा ही। देखें, जो भी आएगा वो तो आप उनसे पूछिएगा, लेकिन बहरहाल ये मैं बता दूं कि मेरे साथ बहुत सारे और लोग भी आना चाह रहे थे, लेकिन मैंने इसलिए कि मैं खुद अपनी ज़ात के साथ आना चाह रहा था। बहुत सारे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अभी मुझे कई MNAs ने फ़ोन किया कि वो भी आना चाह रहे थे और वो शायद मुस्तकबिल करीब में बहुत जल्द अगले हफ्ते तक शायद आ भी जाए। देखें, अभी तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे साथ लोग आना चाह रहे थे, लेकिन मैं क्योंकि नहीं चाह रहा था कि मेरी वजह से इस वक्त सब लोग आएँ। सब ने आना है, आना सब नहीं है इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मुझे मैंने अभी जो है ना, अभी काउंसिल का आपको पता है, आपने भी देखा है, आधे से ज़्यादा काउंसिल के मेंबर नाला बैठे हुए हैं। ये आपके इल्म में सबको जोड़ कर रखा हुआ था और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला काउंसिल के आधे से ज़्यादा मेंबरान, बल्कि सारे मेंबरान आप देखेंगे फ्यूचर में यही होंगे इंशाल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ, दो बातें करनी है। एक तो ये कि इंशाल्लाह बकिया लोग आ जाएंगे, MNA MP नहीं आएंगे, सबका आएंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है फारूक सत्तार साहब आज रिज़ाइन करा देंगे। एक तो ये बात। तो उसके बाद ये है कि मैं एक अहम बात करना चाहता हूँ मरदमशुमारी पर आपसे, कि मरदमशुमारी जो है उसको पाक सरजमीन पार्टी मुस्तरद कर चुकी है और अभी हम TV पे देख रहे हैं कि हल्का बंदी की हो रही है। जब तक मुकम्मल मरदमशुमारी के नताइज नहीं आ जाते, हल्का बंदी किसी तौर पर भी पाक सरजमीन पार्टी को कबूल नहीं है। और दोबारा से असर नो हल्का बंदी की जाए, जिस तरह सिंध की आबादी 70 लाख से ज़्यादा कम की गई है, उसको रिव्यू किया जाए, उसके बाद हल्का बंदी की जाए। वरना ना हम मरदमशुमारी को मानते हैं, ना हम नई हल्का बंदी को मानेंगे। और कोई बात। चले, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो।